भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और आज श्री राधा कृष्ण विवाह महोत्सव है। हमारी श्री जी का विवाह गर्ग संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार ब्रजमंडल में आज संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह संपन्न कराया। बंधुओं देखो, श्री जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार यशोदा मैया और नंद बाबा अपने 3 जन्मों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान हमको पुत्र रूप में मिलें, ऐसे ही प्रश्नी सुतपा नाम के दंपति थे। उन्होंने भी भगवान की तपस्या की कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो प्रश्नी और सुतपा को भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपके यहां द्वापर में पुत्र बनकर के आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नी और सुतपा ही द्वापर में देवकी और वसुदेव बने। ठाकुर जी ने उनको आश्वासन दिया था, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। वहीं ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की निज सेवा में 2 दंपति थे। उन्होंने भी तपस्या की। तपस्या करके जैसे भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले हम ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी के सानिध्य में, पर नाथ हमारी विशेष इच्छा है कि हम पृथ्वी पर जाएं और आप हमारे यहां बालक बन के आओ। भगवान बोले द्वापर में हम 2 लोगों को कमिट कर चुके हैं कि हम उनके यहां पुत्र बन के आएंगे, अब आपके यहां कैसे आए? बोले कुछ लीला करिए भगवान। तो भगवान बोले ठीक है, हम जन्म लेंगे देवकी और वसुदेव के यहां और आप दोनों नंद यशोदा बन के आओगे, आपके यहां हम लीला करेंगे। 11 वर्ष 56 दिन आपके साथ रहेंगे। इतने में ही देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य ने ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के सौंदर्य के प्रति, मोहिनी के रूप के प्रति ये इच्छा रखी। बाकी सबों को मन में तो आया ऐसी पत्नी हमको मिल जाए, पर सूर्य के मन में आया ऐसी पुत्री मुझे प्राप्त हो। भगवान ने टेढ़ी नजर से सूर्य को देखा, बोले आप जो विचार कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है। बोले भगवान अब जब समझ आ भी गया है तो फिर पूर्ण भी कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अब कैसे संभव होगा? अब द्वापर में तो हम 2 माता पिता जी तो बना चुके, अब आपको कैसे सुख प्रदान करें? सूर्य बोले अब नाथ अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अब तो बस आप ऐसी पुत्री बन के आइए मेरे यहाँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम एक लीला करते हैं। आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे और हम आपके यहां कैसे रूप धारण करेंगे उसकी हम योजना बनाते हैं, आप जाओ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में, बोले हम 3 माता पिता जी को कमिट कर चुके हैं कि हम संतान बन के आएंगे, कैसे जाएं? 2 लोगों का तो ठाकुर जी ने लीला संवरण कर दिया था कि देव के वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे और जन्म लेके फिर गोकुल चले जाएंगे, नंद यशोदा के यहाँ लीला करेंगे, और फिर ये तो पूरा क्लियर था कॉन्सेप्ट ठाकुर जी को। पर अब सूर्य को जो वचन दिया वो कैसे पूर्ण हो? ठाकुर जी बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। एक हमारे व्रज के संत बहुत सुंदर भाव बताते, ठाकुर जी अचानक उठ करके गए और मणि में स्वयं को निहारने। जब व्यक्ति चिंतन करता है ना, कई लोगों का स्वभाव वो शीशा देखते रहेंगे, पंखा देखते रहेंगे, एक जगह टकटकी लगा के देखते। तो ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखने लगे और देखते ही देखते ठाकुर जी ने श्री रुक्मिणी जी का, लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार पेटिका रखी थी, पता नहीं क्या ठाकुर जी के मन में आया, उसी में से थोड़ा अंजन लिया, नेत्रों में लगाया, वही में से थोड़ी लालिमा लाई, अपने ओष्ठ पे पधरा दी, अपने घुंघराले केशों को खोल दिया, लक्ष्मी जी की चुनरी लाए, अपने शीश पर धारण कर ली, कानन में कुंडल, झुमका आदि जो भी श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपना स्वयं ही किया। और जैसे ही संपूर्ण श्रृंगार करके ठाकुर जी ने अपने आप को प्रतिबिंब में देखा,
स्वयं को ही प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी आनंदित हो गए, मोहित हो गए अपने ही रूप पर। पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी जब स्वयं को प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो स्वयं ही मोहित हो गए। और जिस रूप पर प्रतिबिंब के पर मोहित हुए, उस रूप को सदा के लिए अपने सन्मुख प्रकट रूप में देखने के लिए ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब के स्वरूप को सचल कर दिया। और वही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधिका जी के रूप में ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उनको देख करके। हर व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब प्रिय होता है। कोई नहीं है संसार में ऐसा जिसको अपना प्रतिबिंब अच्छा ना लगता हो। सुंदर तो सुंदर, जो लोग ज्यादा सुंदर भी नहीं होते वो भी अपना प्रतिबिंब देख करके हाथ बात तो मारे ही लेते हैं सिर पे, तो वो भी खुश होते हैं। प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही श्री किशोरी जी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठाकुर जी नेक भी इधर उधर जामे और ठाकुर जी को मन करे मैं फिरते देख लूं, फिरते एक बार देख लूं। और बार बार ठाकुर जी आकर के अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को देखें। ठाकुर जी बोले भैया ये है तो हमारा ही रूप है, आह्लादनी शक्ति है, पर इतनो सुंदर श्रृंगार, इतनो सुंदर वेश और ऐसा, मतलब ठाकुर जी का जो सौम्य स्वभाव है ना, ठाकुर जी का जो दयावंत स्वभाव है, ठाकुर जी का जो अंतरंग वास्तविक ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि कई बार ठाकुर जी भी देवताओं के सन्मुख त्रिलोकी का संचालन करना है, उसके लिए कई बार अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। कई बार उनको परब्रह्म की भांति उनको भी व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी का जो मूल रूप है वो सामने खड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभावजन्य रूप नहीं है, वो मूल रूप है। ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा। तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले भैया ये वृषभानु जी के रूप में साक्षात सूर्य आ रहे हैं और हम तो दो जगह जा ही रहे हैं, क्यों ना अपने इन प्रतिबिंब के स्वरूप को भी पृथ्वी पर भेजें और उनके साथ फिर लीला करें। कहीं ज्ञान का प्रकाश, कहीं मर्यादा का प्रकाश, कहीं वैराग्य का प्रकाश, ये सारे प्रकाश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि कलयुग में ज्ञान में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में वैराग्य में भी आडंबर आ जाएगा। कलयुग में मर्यादाओं के नाम पर लोग पाखंड करेंगे, लेकिन प्रेम स्वच्छ रहेगा। प्रेम कभी अस्वच्छ नहीं हो सकता। उस प्रेम को कलयुग के लिए प्रकट करना पड़ेगा। तभी ठाकुर जी ने अपने उसी स्वरूप को योजना बना दी। बोले अब आप वृषभानुजा बन करके आइए पृथ्वी पर और हम यशोदानंदन बन के आएंगे। और वही हुआ। किशोरी जी ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप वृषभानु जी के यहां प्रकट हुई और ठाकुर जी नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। अब दोनों पक्ष की बात है। किशोरी जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। और प्रतिबिंब भले ही सामने आकर के दो लगता हो, पर है एक ही। आपके सामने चार प्रतिबिंब रख दिए जाएं, आप ही चार हो जाओगे। वैसी नाक, वैसे ही कान, वैसी ही आंख, उतना ही कद, उतना ही मोटापा, उतना ही सब कुछ, चार हो जाओगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप श्री किशोरी जी प्रकट हुई। सब लीलाएं हुई, लेकिन रसिकों के लिए वह लीलाएं हैं। संसार के लोग उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। उनको तो कुछ भी भाव आ सकता है ठाकुर जी के प्रति। इसलिए रसिकों ने बार बार कहा है, रस बांटवे से रस घटे। इसलिए ज्यादा इसका प्रचार नहीं करना है। हम बहुत थोड़ी थोड़ी लीला सुनाते हैं, ज्यादा नहीं कहते। क्यों? सब अधिकारी नहीं है।
और एक अंतरंग भाव से ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया, लेकिन विश्व रस का अधिकारी नहीं है, इसलिए विश्व को लीला दिखानी पड़ेगी, विश्व को मर्यादित होकर के दिखाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ श्रीमद् भागवत में प्रकट रूप से विवाह का प्रसंग नहीं दिखाया, क्योंकि वो ठाकुर जी ही हैं, कोई विलग नहीं है। विवाह के लिए अलग होना आवश्यक है। वृंदावन में ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया, लेकिन हम आप सब लोगों, हमारा सीमित रूप है रसिकों का। हम रसिक ज्यादा लोग नहीं है संसार में, पर संसारी लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनके लिए ठाकुर जी ने पूरी एक मानवीय लीला जैसी रचना की, और उनके चित्त में किसी भी प्रकार का भाव, द्वेष या किसी भी प्रकार का और आक्षेप ना आवे, इसलिए ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से विवाह किया।